हरिपुर में गुरु नाम का एक व्यक्ति पाव भाजी बेचता था। वह बहुत ही घटिया पाव भाजी बनाता और लोगों से ज्यादा पैसे लेता था। कुछ समय से उसकी लालच बहुत बढ़ गई थी। एक दिन गुरु उस गांव के एक भिखारी कौशिक के पास गया। अरे कौशिक, कैसे हो? कौशिक, मैं तुमसे एक डील करने के लिए आया हूँ। अगर तुम मान गए तो हम दोनों खुश हो सकते हैं। क्या भाई, मैं तो पहले ही बूढ़ा हूँ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? ऊपर से भिक्षा मांग कर जी रहा हूँ। वही तो कौशिक, भिक्षा मांगने की बात कर रहा हूँ। जब मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और कुछ खा रहे होते हैं, तब उनके पास जाना तुम और भिक्षा मांगना। वह तुम्हें दान जरूर देंगे। जो कुछ भी तुम्हें मिलेगा हम दोनों आधा आधा कर लेंगे। अरे बाबू, ये कैसे होगा? अरे बुड्ढे, तुम्हारे जैसे लोग ही प्लेट में बिरयानी डालने पर भी कहते हैं मुझे गैस की प्रॉब्लम है। मैं जो कहता हूँ वो करो। ठीक है कौशिक, ठीक है, कहकर कौशिक मान जाता है। फिर अगले दिन से गुरु की पाव भाजी की दुकान के पास आकर खाना खा रहे थे उनसे भीख मांगना शुरू कर देता है। लोग कौशिक को अच्छे पैसे भी देने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद गुरु कौशिक को सिर्फ 30% हिस्सा दे दिया। ये क्या है बाबू, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मुझे सिर्फ 30% भीख दे रहे हैं। भीख भी मैं ही मांगता हूँ, इससे ज्यादा तो मैं गांव में भीख मांग कर कमा लेता था। अरे रुको, तुम रुको, घबराओ मत। मैं तुम्हें जल्दी ही एक बम्पर ऑफर दूंगा। मैंने सब प्लान कर लिया है। मैं पाव भाजी में एक सोने की अंगूठी रखूंगा और उसमें मिला दूंगा। तुम उसे खरीद कर खाना। जब सोने की अंगूठी तुम्हें मिले तुम लोगों को दिखाना। लोग फिर पागलों की तरह मेरे पाव भाजी खाने आएंगे और हम सब बड़े हो जाएंगे धीरे धीरे। कौशिक ठीक है कहकर मान जाता है। गुरु लोगों को बुलाकर अपनी पाव भाजी के बारे में बताता है। वो सब सुनकर तालियां बजाते हैं। धीरे धीरे एक एक कर ज्यादा दाम होने पर भी लोग पाव भाजी खाने आते थे। कुछ देर बाद एक कस्टमर आता है। ए गुरु, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम कितने झूठे हो। अभी तक एक भी अंगूठी नहीं निकली है। तुम सबको पागल बना रहे हो। अरे भाई, मुझे थोड़ी पता है कौन सी पाव भाजी में रखी है। देखता हूँ, अंगूठी तो निकलेगी ही। तभी कौशिक गुरु के पास आता है और एक पाव भाजी की प्लेट मांगता है। कुछ देर के बाद कौशिक की पाव भाजी में अंगूठी निकलती है। वह लोगों को दिखाता है। सभी लोग देखकर तालियां बजाते हैं। सभी लोग फिर से पाव भाजी के लिए दौड़ लगाते हैं। आपका प्लान तो एकदम बढ़िया है गुरु, लेकिन ये रुकना नहीं चाहिए। एक दिन में हमें कुछ दिनों तक ये चलाना चाहिए। मैं रोज आऊंगा और पाव भाजी खाऊंगा और उसमें अंगूठी दिखाऊंगा और घूमते फिरते अंगूठी भी पहन लूंगा। हाँ यार, ये तो अच्छा बिजनेस होगा। तेरी बात तो ठीक है कौशिक, तू दिखने में भिखारी लगता है। अगले दिन से गुरु लोगों को सोने की अंगूठी वाली पाव भाजी बेचने लगता है और रोज इसी तरह कौशिक आता था और कौशिक के लगातार अंगूठियां निकलती गई। लोग ये देखकर आश्चर्य में थे। इस तरह कौशिक 20 दिन तक लगातार जीतता गया। उसकी किस्मत देखकर लोग हैरान थे। गुरु कौशिक का इंतजार कर रहा था, लेकिन कौशिक दुकान के पास नहीं आया। गुरु ये देखकर घबरा जाता है। इतने में गुरु को एक खत मिलता है। खत में लिखा था, गुरु, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। मेरे पास इतनी अंगूठी काफी है। तू लोगों को चूना लगाता है, मैं तुझे ही बेवकूफ बनाकर जा रहा हूँ। मुझे ढूंढने मत आना। मैं बहुत दूर जा रहा हूँ और वहां जाकर किसी गांव में भीख मांगूंगा। जैसी करनी वैसी भरनी। तूने लोगों को बहुत ठगा है, अब ये भी तू ही भुगत। गुरु वही रोने लग जाता है और दुकान पर बैठ जाता है।